आज के इस वीडियो में हम लोग एसिड क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। एसिड क्लोराइड या इसे हम लोग एसिल क्लोराइड कहते हैं या इसे हम लोग एल्केनोइल क्लोराइड भी कहते हैं। इसका जो फंक्शनल ग्रुप का पहचान होता है वो फंक्शनल ग्रुप का पहचान होता है बॉन्ड COCl या बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCl, ऐसे फॉर्मेशन करके भी हम लोग लिख सकते हैं। या इसमें अल्काइल समूह लगा हुआ रहेगा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड Cl, इसे हम लोग एसिड क्लोराइड कहते हैं। अगर यहाँ पे Cl ना हो, अगर यहाँ पे Cl के जगह पे X लगा दिया जाए, Cl के जगह पे अगर X लगा दिया जाए तो इसे हम लोग एसिड हैलाइड भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे X के जगह पे Cl लगा दिया गया है, इसीलिए हम लोग इसे एसिड क्लोराइड के नाम से जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे इसका जो जनरल फार्मूला होता है उसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n + 1 बॉन्ड यहाँ पे हो जाएंगे और यहाँ पे हो जाएंगे COCl। इसका जो आईयूपैक नेम लिखने का तरीका होता है वो होता है नंबर ऑफ कार्बन प्लस एनोइल जोड़ते हैं, नंबर ऑफ कार्बन प्लस एनोइल जोड़ते हैं। और कॉमन नेम में अर्थात यहाँ पे जो एल्केन होता है, एल्केन ANE, उसमें E के जगह पे E को हटा करके इसके जगह पे OYL जोड़ा जाता है। OYL का प्रयोग करते हैं, OYL का प्रयोग करेंगे, जिसको आयल भी कहते हैं या वायल भी कहेंगे। इसका जो अब कॉमन नेम लिखने का जो तरीका होता है, कॉमन नेम लिखने का तरीका होता है नंबर ऑफ कार्बन प्लस आयोनोइल, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन प्लस आयोनोइल। और यहाँ पे Cl है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, क्लोराइड। आईयूपैक नेम में भी क्लोराइड और कॉमन नेम में भी क्लोराइड का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे जो n बराबर चलता है, यहाँ पे जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n + 1, इसमें n बराबर मान चलता है 0 से 0, 1, 2, 3, 4 ... इसमें जो होता है इसका मेन कंपाउंड भी होता है, तो इसके दो मेन कंपाउंड होते हैं। तो इट्स मेन कंपाउंड से एक होता है इसका फॉर्माइल क्लोराइड, एक होता है फॉर्माइल क्लोराइड और दूसरा होता है एसिटाइल क्लोराइड या एसिटल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। तो एक होता है मेन कंपाउंड फॉर्माइल क्लोराइड और दूसरा होता है एसिटाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे अगर हम n बराबर 0 रखते हैं तो n बराबर जो 0 रखेंगे, इस जनरल फार्मूला में अगर n का मान हम 0 रखें, जहाँ जहाँ n है उसके जगह पे 0 रखेंगे तो कार्बन हो जाएंगे 0, क्योंकि Cn है। अगर n के जगह पे रखेंगे 0 तो कार्बन हो जाएंगे 0। तो डायरेक्ट इसका हम मोलिक्यूलर फार्मूला लिख रहे हैं। जब n बराबर 0 लेंगे तो इसका मोलिक्यूलर फार्मूला बनेगा HCOCl। यहाँ पे इसका क्या बनेगा मोलिक्यूलर फार्मूला HCOCl। तो इसका आईयूपैक नेम लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ आप लोग देखेंगे आईयूपैक नेम, इसका लिखने का तरीका है नंबर ऑफ कार्बन। सबसे पहले हमको नंबर ऑफ कार्बन देखना है, तो यहाँ पर एक है नंबर ऑफ कार्बन, तो एक नंबर ऑफ कार्बन पे होता है मेथ, तो यहाँ पे हो गया मेथ। उसके बाद यहाँ पे जोड़ना है एनोइल, तो यहाँ पे हो जाएंगे एनोइल, मेथेनोइल हो गया। और Cl है, इसके लिए यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे क्लोराइड, तो यहाँ पे इसका आईयूपैक नेम हो गया मेथेनोइल क्लोराइड। अब इसका कॉमन नेम लिखेंगे, तो कॉमन नेम में हम लोग सबसे पहले जो इसका मेन कंपाउंड होता है तो सबसे पहले वाले मेन कंपाउंड को लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका मेन कंपाउंड एक नंबर में फॉर्माइल क्लोराइड, तो यहाँ पे हो जाएंगे इसका फॉर्माइल और Cl है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लोराइड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया इसका कॉमन नेम फॉर्माइल क्लोराइड। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हम लोग देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे।
तो यहाँ पे हो जाएंगे H बॉन्ड और COCl जो है इसको हम लोग ऐसे फॉर्मेशन करके लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OCl, ऐसे भी स्ट्रक्चर करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग n बराबर 1 रखें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे जो इसका जनरल फार्मूला है यहाँ CnH2n+1 बॉन्ड COCl, तो इसमें जब हम लोग n बराबर 1 रखेंगे तो इसका जो मोलिक्यूलर फार्मूला बनेगा, इसका मोलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा CH3COCl। इसका आयुपेक नेम लिखेंगे तो आयुपेक नेम लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन प्लस NOL, तो सबसे पहले तो हमको नंबर ऑफ कार्बन देखना है आयुपेक नेम के लिए, नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, एक यहाँ पे 2 हो जाएंगे नंबर ऑफ कार्बन। तो 2 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, एथ प्रयोग करते हैं, 2 के लिए होता है एथ। और यहाँ पे इसके आयुपेक नेम में NOL जोड़ना है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन में NOL, तो यहाँ पे हो जाएंगे ये NOL। और यहाँ पे Cl है, इसके लिए यहाँ पे प्रयोग करेंगे क्लोराइड, तो यहाँ पे इसका आयुपेक नेम हो गया इथेनॉइल क्लोराइड। अब कॉमन नेम में इसके दूसरे वाले कंपाउंड को लिखेंगे, तो इसका जो दूसरा मेन कंपाउंड है वो है एसिटाइल क्लोराइड, तो n बराबर 1 में इसका कॉमन नेम होगा एसिटाइल क्लोराइड। इसका अगर स्ट्रक्चर फार्मूला बनाए तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बन जाएंगे, यहाँ पे C है कार्बन, तो एक कार्बन, और यहाँ पे COCl है जिसको C डबल बॉन्ड OCl ऐसे फॉर्मेशन करके लिख सकते हैं, और यहाँ पे इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे ये इसका हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला। तो इस तरीके से हम लोग इसमें स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हैं। तो अब यहाँ पे है कि n बराबर अगर 0 हो HCOCl तो इसका कॉमन नेम फॉर्माइल क्लोराइड लिखेंगे। अगर मोलिकुलर फार्मूला CH3COCl हो तो इसका कॉमन नेम एसिटाइल क्लोराइड लिखेंगे। अर्थात जब एसिड क्लोराइड में अगर n बराबर 0 रखेंगे तो उसका मोलिकुलर फार्मूला बनेगा HCOCl और उसका आयुपेक नेम होगा मेथेनॉइल क्लोराइड और कॉमन नेम होगा फॉर्माइल क्लोराइड। ये ध्यान में रखना है, अगर n बराबर 1 रखेंगे तो इसका आयुपेक नेम होगा इथेनॉइल क्लोराइड और कॉमन नेम होगा एसिटाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे इसका 2 मेन कंपाउंड था फॉर्माइल क्लोराइड और एसिटाइल क्लोराइड जो n बराबर 0 और n बराबर 1 में आ गया। तो n बराबर 0 और n बराबर 1 रखते हैं, इसी में एसिड क्लोराइड का कॉमन नेम चेंज रहता है। अब अगर n बराबर 2 हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे जो कॉमन नेम लिखने का जो रूल है, इस रूल के हिसाब से ये आगे की ओर चलता रहेगा। तो आप लोग को ध्यान में रखना है, जिसमें मेन कंपाउंड हो उसमें पहले वाले अगर 2 मेन कंपाउंड हो तो शुरू वाले मोलिकुलर फार्मूला में उसके मेन कंपाउंड को लिखते हैं, उसके बाद मेन कंपाउंड खत्म हो जाता है तो उसके आगे जो भी रख के हम लोग बनाते हैं उसमें उसका जो होता है, जो रूल होता है कॉमन नेम लिखने का, उसका रूल के अनुसार से उसका कॉमन नेम लिखते हैं। आयुपेक नेम में चेंजिंग नहीं होता है, जो रूल है उसी रूल के हिसाब से हम लोग लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे अब एक n बराबर हम लोग 0 और 1 रख लिया, अगर n बराबर 2 रख के बना लेते हैं, तो जब n बराबर 2 रखेंगे तो मोलिक्यूलर फार्मूला हम लोगों को आ जाएगा। जब n बराबर 2 रखेंगे तो इसका मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा C2H5COCl। तो इसका आयुपेक नेम लिखने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, तो यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 1, कितना हो गए 3, तो 3 पे हो जाएंगे प्रोप और इसमें हो जाएंगे NOL क्लोराइड। आयुपेक नेम लिखने का यही रूल है, NOL क्लोराइड। अब यहाँ पे कॉमन नेम लिखेंगे तो 2 यहाँ पे मेन कंपाउंड था, दोनों मेन कंपाउंड n बराबर 0 और n बराबर 1 में लिखा गया है। अब यहाँ से जो भी n बराबर 2, 3, 4, 5 रख करके बनाएंगे, जहाँ तक भी रख के बनाए आप, उसमें जो यहाँ पे कॉमन नेम लिखने का रूल है नंबर ऑफ कार्बन प्लस आयोनोइल क्लोराइड, तो यहाँ पे इस रूल के अनुसार से इसका कॉमन नेम लिखाएगा। तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे 2, 1, 3 हो जाएंगे, तो 3 पे इसका भी हो जाएगा प्रोप और इसमें जोड़ना है आयोनोइल क्लोराइड, तो यहाँ है आयोनोइल, तो यहाँ पे हो जाएंगे आयोनोइल और ये हो जाएंगे क्लोराइड। यहाँ पे इसका आयुपेक नेम हो गया प्रोपेनोइल क्लोराइड, कॉमन नेम हो गया प्रोपियोनोइल क्लोराइड, और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हम बना लेंगे।
तो स्ट्रक्चर फार्मूला यहाँ पे 2 कार्बन है तो सबसे पहले 2 कार्बन लगाएंगे, उसके बाद COCl है तो बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Cl ऐसे लगाएंगे। उसके बाद सबसे एक एक हाइड्रोजन करके लगा देंगे ताकि उसका पूरा पूरा कार्बन का वैलेंसीज पूरा हो जाए। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। तो इस तरीका से जो यहाँ पे एसिड क्लोराइड है, तो एसिड क्लोराइड के इस तरीके से हम लोग आए उसका जनरल फार्मूला यहाँ पे देख रहे हैं CnH2n+1 और ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। और इसका आयुपेक नेम कैसे लिखते हैं, कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनाते हैं, ये सब हम लोगों ने इस वीडियो में सीख लिए। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एसिड क्लोराइड का नाम कैसे लिखते हैं, इसका मोलिकुलर फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।